श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सो व्हेन वी रीड श्रीमद् भगवद गीता 9th चैप्टर, सो नॉर्मली ये जो 9वां अध्याय है इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु रीड दिस भगवद गीता हार्डली अंडरस्टैंड कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है उस नॉलेज की। व्हाट इज सो कॉन्फिडेंशियल अबाउट द 9th चैप्टर, मतलब क्या है वो चीज़। इट्स व्हाट्स सो कॉन्फिडेंशियल, वेरी सिंपल, टू बी वेरी सिंपल। एक्चुअली जो सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है दैट्स लाइक द एनर्जी एंड द एनर्जेटिक प्रिंसिपल। ईश्वर भगवान और उनकी शक्ति, इसके विषय में ज्ञान जो इस अध्याय में आता है 9th में, ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है एक्चुअली में। एक परपट है नारद व्यास संवाद के अंदर, वहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज़ द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट, कि भगवान और भगवान की शक्ति के विषय में जानना। तो प्रमुखता ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो देयर आर 3 एनर्जीज वी ऑल नो, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दो का जो वर्णन है ये भगवान इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल का पहले करते हैं, एंड ही डिस्क्राइब्स इट फ्रॉम रफली इन द 7-8 वर्सेस, 8-9 वर्सेस ऑफ द बिगिनिंग, 9.4 टू roughly around 9.12. And one significant verse which he states in his writings, in his verse basically Krishna speaks, is 9.14, and very very important verse, because here यहाँ पे वो अपनी इंटरनल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति में जो महात्मा होते हैं ना, कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू। तो वहाँ पे लिखते हैं, बड़ा सुंदर वर्ष है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सो देयर आर वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन दिस। द फर्स्ट इज सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज डूइंग द कीर्तन ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। यतन करना मतलब ये एंडेवर विद इन, ये एंडेवर्स इंटरनल है। नॉर्मली लोग लाइफ में एंडेवर्स करते हैं बाहर, दे गो आउट एंड वर्क सो हार्ड जस्ट टू अर्न सम मनी, तो यतन कर रहे हैं बाहर। और ये जो यतन है ये आंतरिक यतन है, इंटरनल यतन। यतन तस्य दृढ़वता, दृढ़वता का मतलब है कि विद अ वेरी वेरी डिटरमाइंड एफर्ट्स। नमस्यन्तश्च मतलब प्रणाम करते हैं मेरे को, मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य डेली मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो देखिए भगवान की उपासना पूजा बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है इस वर्ष के हिसाब से। लेकिन उसमें जो प्राइम चीज़ें हैं उसमें से एक है सततम कीर्तन। सतत कीर्तन। अब सतत कीर्तन तो हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू गो टू ऑफिस, जॉब, पढ़ाई और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें करनी होती है दिन में। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 24 आवर्स वी कैन चैंट कृष्णा's नेम। बट इस वर्ष के हिसाब से तो यही आता है, सतम कीर्तन तो माम। सो व्हाट कैन द बेस्ट वी डू, सबसे बेस्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वो यही है, इफ़ द मॉर्निंग पार्ट जो हमारा होता है ना, इफ़ वी कैन जस्ट गिव दिस 2 hours ऑफ आवर मॉर्निंग सो अटेंटिवली and doing chanting just for the glorification of Lord, भगवान के आनंद के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के गुणगान के लिए बस जप करें। हैविंग दैट कंसेप्शन, उस कंसेप्शन के साथ चैंट करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। जस्ट चैंट विद द कंसेप्शन दैट व्हाट आई एम चैंटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू चैंट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अंतरंगा शक्ति के अधीन होकर के उनसे आशीर्वाद की याचना कि कृपया आप मुझे भगवान की सेवा में लगाएं। है कि नहीं, हम सब सेवक हैं भगवान के, और कहीं ना कहीं हम इस बात को भूले बैठे हैं। लेकिन अंतरंगा शक्ति की कृपा से क्या होता है, हमें वापस वो सेवा मिलती है। तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए, और भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम सब भगवान की सेवा में लग सकें। और सबसे उन्नत सेवा क्या है, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है,
16 शब्दों का, इसको हमें जितना ध्यानपूर्वक भक्तों के संग में बैठ के लेंगे उतना इसका बेनिफिट होगा। शरणनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।